हम लोग सुबह का सीन देखते हैं। एकेडमी के ग्रेट डील हॉल में ग्रुप फॉर्मेशन के लिए सभी कोई आए होते हैं। वाह, ये वही है मेडन जो हमारे ग्रुप के दूसरे यंग मास्टर हैं जो मिनर प्रीस्टहुड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। हमें उसे मिले हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। सही फाइनली आ गया वो कीड़ा। वाह, तुम हो। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मैं कम्प्लीटली हील हो गया हूँ। ये सुनकर खुशी हुआ मुझे पता है हमने सिर्फ थ्योरीज ही पढ़ी थी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन तुम्हें अपना फॉर्मेशन अपना रोल याद है? जी प्रोफेसर। परफेक्ट, तो ये लो और वहाँ जाओ। ट्रेनिंग से डर के भाग गया था क्या? हाँ तुम कीड़े, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की? युवान मन में सोचता है, इतना जल्दी गुस्सा होने का वक्त नहीं आया मिगुम। मैं तुम्हें आखिर कौन है बॉस यहाँ का, मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा। फिर प्रोफेसर बोलता है, और अब चलो तुम्हारी स्वॉट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब सब लोग होशियार रहो और एक दूसरे को सेफ डिस्टेंस बना के रखो। अगर पिछली बार जैसा कोई एक्सीडेंट हुआ तो मैं अपनी अथॉरिटी यूज करके तुमको एकेडमी से निकलवा दूंगा। प्रोफेसर मन में सोचता है, मिगुम चाहे एरोगेंट हो, थोड़ा ही क्यूरियस, लेकिन अपने ग्रुप मेंबर्स को लीड करने में वो अच्छा काम करता है। मिनर प्रीस्टहुड के लिए नॉमिनेशन हुआ यंग मास्टर से यही उम्मीद होती है। युवान ही यहाँ असली प्रॉब्लम है। मैंने उसे जानबूझकर उस पोजीशन में रखा था जहाँ सबसे कम मूवमेंट करनी पड़ती है, पर फिर भी मुझे उम्मीद नहीं था कि वो कोई गलती नहीं करेगा। वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा फॉलो कर रहा है। शायद वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को ऑब्जर्व करके उनके फ्लो को स्टेप मैच कर रहा है। लगता है वो काफी जल्दी समझ लेता है। फिर अपनी सील को सीधी पकड़ो और अपने फॉर्मेशन को सेंटेंस को मेंटेन रखो। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अब जब तक मैं अगला ऑर्डर ना दूं बिल्कुल मत हिलना। 15 मिनट के बाद का सीन होता है। मैं तुम सबको बोला था कि बिल्कुल मत हिलना। अभी कैसे आवाज की? अपने आप को संभालो और इसी तरह तुम दूसरे को सेकेंड एग्जामिनेशन में कैसे हरा दोगे। होश में रहो। बाकी कुछ बच्चे तो हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन युवान उन सबसे ज्यादा अच्छा कैसे कर रहा है? वो तो पूरे टाइम बिल्कुल कंस्टेंट से था। जैसा लग रहा था कि जैसे वो कभी हॉस्पिटल में था ही नहीं। शायद मुझे उस पर ध्यान से देखना पड़ेगा। फॉर्मेशन बदलो जल्दी, दुश्मन को घेर लो। हाफ मून फॉर्मेशन, एडवांस इन स्टेप्स। बहुत बढ़िया, मिगुम मन में बोलता है। साला वो युवान गलती क्यों नहीं कर रहा है? वो गंदा सा कमीना और उसके नीच वाली खानदानी सोच। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें इतना अच्छा परफॉर्म करने दूंगा? जी युवान, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो अपना सर हिला दो और थर्ड फॉर्मेशन के टाइम वही करो जो मैं बोलूंगा। यस यंग मास्टर। फॉर्मेशन को स्विच करो। अब सभी थर्ड फॉर्मेशन के लिए तैयार रहो। युवान मन में सोचता है, ये इतना मुश्किल तो है ही नहीं। शायद इसीलिए क्योंकि नैनो ने मेरे दिमाग में एक सिमुलेशन वीडियो डाल दी है। ये काफी कन्वीनियंट लग रहा है। जैसे ही सील फॉर्मेशन बन जाए तो अपनी ब्लेड्स बाहर निकालो। ध्यान से रहना पर स्पीड बनाए रखना। हे मुझे तुम्हारी पीछे की साइड बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तुम जैसे आम लोग नीच वाले जमीन पर रेंगने कर चलने लायक होते हो। फिर युवान को जैसे पीछे से लात मारने वाला होता है। युवान पीछे नजर करता है और ये क्या उसने मेरी प्लान को समझ गया? मैं तो तुम्हें हल्का सा मारने वाला था क्योंकि मुझे पता था तुम बिल्कुल डिफेंसलेस हो, लेकिन अब जोर से मारना पड़ेगा। जैसे ही वो मारने जाता है नैनो का शील्ड एक्टिवेट होता है जिससे टकरा के वो वापस पीछे फेंकाता है। मिगुम सोचने लगता है, क्या वो रिकॉल से हिट हो गया? फिर हम टकले का सीन देखते हैं और टकला बोलता है, मैं इतनी जोर से पीछे कैसे चला गया? क्या उसकी इंटरनल पावर मेरी से ज्यादा स्ट्रांग है? फिर टकले के पास प्रोफेसर आता है और बोलता है, तुम फिर टकला बोलता है, प्रोफेसर। फिर टकला जैसे उठने जाता है तो उसके पैर में दर्द होता है और बोलता है, मेरा पैर अभी क्या हुआ, क्यों दर्द कर रहा है? फिर वो युवान की तरफ देखता है। युवान उसे स्माइल देता है और फिर टकला बोलता है, तुम घटिया कीड़े, तुम मुझ पर हंस रहे हो क्या? प्रोफेसर फिर बोलता है, अपना चेहरे से वो एक्सप्रेशन हटाओ, खुद को संभालो। प्रोफेसर आप समझ नहीं रहे। वो उसका पीछे वाला हिस्सा। क्या पीछे? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? और तुम ही तो थे जिन्होंने स्टूडेंट तेज को पीछे से मारा था, है ना? अगले 3 दिन तुम्हारे पास फ्री टाइम नहीं होगा। तुम मुझे बेड टाइम तक एडिशनल ट्रेनिंग करते रहोगे। हॉल के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन प्रोफेसर मुझे मत बोलो कि तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। क्या लूजर है वो, बेवकूफ है जो मिगुम के को ट्रायल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके काम को अपना गंदा काम बना रहा है। वो इसका डिजर्व करता है। मिगुम फिर बहुत जोर से गुस्सा होकर युवान का नाम लेता है और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।